हेलो फ्रेंड्स। आज के वीडियो में शैक्षिक मूल्यांकन का हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, जिसमें हम मूल्यांकन का अर्थ जानेंगे, इसकी विशेषताएं, उद्देश्य, ठीक है, बाकी चीज़ें देख लेते हैं। तो मूल्यांकन जो शब्द है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, मूल्य प्लस अंकन। ठीक है, अगर इसका संधि विच्छेद करेंगे तो मूल्य प्लस अंकन होगा। ठीक है, तो मूल्यांकन दो शब्दों से मिलकर बना है, मूल्य प्लस अंकन। और मूल्य का अर्थ आप जानते हैं क्या होता है, वैल्यूज होता है। ठीक है, जब किसी वैल्यू को आप अंक देते हैं तो उसी को मूल्यांकन कहते हैं। मूल्यांकन का शाब्दिक अर्थ है किसी वस्तु, विषय या व्यक्ति के गुण दोषों का विवेचन करके उसके बारे में सही निर्णय करना या वास्तविक मूल्य का निर्धारण करना। ठीक है, तो मूल्यांकन का अर्थ क्या हो गया, जब आप किसी वस्तु के बारे में, व्यक्ति के बारे में, ठीक है, विषय के बारे में, उसके जो गुण होते हैं, ठीक है, जो दोष होते हैं, ठीक है, आप क्या करते हैं, उसकी क्वालिटीज़ भी देखते हैं और उसमें क्या कमियां हैं उनको भी विवेचन करते हैं। ठीक है, और उनका विवेचन करने के बाद आप सही निर्णय लेते हैं, तो भाई उसका वास्तविक मूल्य कहता है। ठीक है, मूल्य कहलाता है, या हम कह सकते हैं मूल्यांकन करना कहलाता है। जैसे कि आपने क्या कि कोई प्रोडक्ट खरीदा, आप देखते हैं कि अमेजन से, फ्लिपकार्ट से आप शॉपिंग करते हैं। ठीक है, कोई ना कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं, अगर आपको अच्छा लगता है तो आप क्या करते हैं, उसे रेट करते हैं। ठीक है, 5 स्टार देते हैं, 4 स्टार देते हैं। तो यही चीज़ मूल्यांकन कहलाती है कि आप क्या कर रहे हैं कि उस वस्तु को या विषय को, उसके गुण और दोष को देखते हैं, उसके बाद उसका विवेचन करते हैं, उसका सही निर्णय लेते हैं। ठीक है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, मूल्यांकन कहते हैं, कि आप उसका सही निर्णय कर रहे हैं, उसके बाद आप उसे मूल्य प्रदान कर रहे हैं, निर्धारित कर रहे हैं कि इसकी कितनी वैल्यू होनी चाहिए। ठीक है, तो यही मूल्यांकन कहलाता है। शिक्षा के क्षेत्र में मूल्यांकन से अभिप्राय छात्रों की शैक्षिक उपलब्धि से। अगर हम शिक्षा के क्षेत्र में देखें तो इसमें मूल्यांकन से मतलब क्या है कि जो हम क्या करते हैं, शैक्षिक उपलब्धि देखते हैं कि किसी बच्चे ने कितना सीखा है, उसके लिए जो हमने उद्देश्य निर्धारित किए थे उसने कितने प्राप्त कर लिए हैं। ठीक है, कितने प्राप्त नहीं किए, जैसा हम उसे सिखाना चाह रहे थे वैसा उसने सीखा कि नहीं सीखा। तो इन सभी चीज़ों से हम क्या कहते हैं, मूल्यांकन कहते हैं, कि हम इन सब चीज़ों का पता लगाते हैं इसमें। ठीक है, तो यही है कि शिक्षा के क्षेत्र में मूल्यांकन से अभिप्राय क्या है कि छात्रों की शैक्षिक उपलब्धि से, कि उसने कितनी उपलब्धि प्राप्त कर ली है। ठीक है, शिक्षा के क्षेत्र में यही कहलाता है मूल्यांकन। अर्थात मूल्यांकन वह प्रक्रिया है जो यह बताती है कि वांछित उद्देश्यों को किस सीमा तक प्राप्त कर किया जा चुका है। ठीक है, तो मूल्यांकन सिम भाई जो मैंने आपको बताया कि मूल्यांकन क्या है, तो वह प्रक्रिया है जो हमें यह बताती है कि जो उद्देश्य हमने निर्धारित किए हैं, ठीक है, बच्चों के लिए, कि उन्हें इस क्लास तक इतने उद्देश्य प्राप्त कर लेने हैं। ठीक है, कि अगर बच्चा कक्षा 1 में आ जा रहा है या 2 में आ जा रहा है तो उसे कितने जोड़ घटाने आने चाहिए। ठीक है, और 10 तक पहाड़े आने चाहिए, ऐसा हमने मान लिया उद्देश्य निर्धारित किया था। तो हम शैक्षिक उपलब्धि में ये देखेंगे, उसका टेस्ट लेके ये देखेंगे कि उसे इतना आ गया कि नहीं आ गया। जब तक उसकी क्लास 2 कंप्लीट हुई है, उसे गुणा घटाना, सॉरी जोड़ घटाना और 10 तक पहाड़े आ गए कि नहीं आ गए, तो ये सारी चीज़ें हम देखते हैं। तो यही कि मूल्यांकन क्या है, तो मूल्यांकन वह प्रक्रिया है जो यह बताती है कि वांछित उद्देश्यों को किस सीमा तक प्राप्त किया जा चुका है। मूल्यांकन एक व्यापक और निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। ठीक है, अगर हम मूल्यांकन की बात करें तो एक व्यापक प्रक्रिया है और निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। ठीक है, जो हमेशा चलती ही रहती है, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो चाहे किसी और क्षेत्र में हो, तो मूल्यांकन हमेशा चलता रहता है। कोई ना कोई आपको जज करता रहेगा। आपने देखा होगा कि किसी ना किसी इंसान को जज करता रहता है कोई इंसान, तो मूल्यांकन ही है। ठीक है, कि आपका दोस्त आपको जज कर रहा है, आप किसी को जज कर रहे हैं कि नहीं यार ये ऐसा अच्छा आदमी नहीं है, ये बुरा आदमी है, ये है ऐसा है। ठीक है, इसने बहुत अच्छे काम किए हैं तो अच्छा आदमी है। तो आप हमेशा क्या करते हैं, किसी ना किसी को जज करते रहते हो, यही तो मूल्यांकन कहलाता है। ठीक है, अब परिभाषा देख लेते हैं मूल्यांकन की। तो डांडेकर के अनुसार क्या है मूल्यांकन की परिभाषा। मूल्यांकन हमें यह बताता है कि बालक ने किस सीमा तक किन उद्देश्यों को प्राप्त किया है। सिंपल सी डेफिनेशन है, याद कर लेना। ठीक है, डांडेकर ने क्या बताया मूल्यांकन के बारे में, कि मूल्यांकन हमें यह बताता है कि बालक ने किस सीमा तक किन उद्देश्यों को प्राप्त किया है। ठीक है, बहुत सिंपल सी डेफिनेशन। वैसे डेफिनेशन बहुत टफ टफ भी हैं, लेकिन मैं आपके लिए बिल्कुल सिंपल लेके आऊँ ताकि आप आराम से, अगर क्वेश्चन आता है तो आप आराम से इसे याद कर सकें और लिख सकें। ठीक है, अब एनसीईआरटी के अनुसार देख लेते हैं। मूल्यांकन एक सतत व व्यवस्थित प्रक्रिया है। इसके द्वारा यह ज्ञात किया जाता है कि उद्देश्य किस सीमा तक प्राप्त किए गए हैं, कक्षा में दिए गए अनुभव कितने प्रभावशाली रहे, शिक्षा के उद्देश्य कितने प्रभावशाली ढंग से पूर्ण हो रहे हैं। ठीक है, तो एनसीईआरटी ने भी सेम ही चीज़ कही है। ठीक है, थोड़ी सी लाइनें बढ़ा दी हैं, तो इनकी डेफिनेशन भी याद कर लेना, हो सकता है पूछ ले एनसीईआरटी के अनुसार कि मूल्यांकन क्या है। तो एक सतत एवं व्यवस्थित प्रक्रिया है जो हमेशा चलती रहती है। इसके द्वारा यह ज्ञात होता है कि उद्देश्य को किस सीमा तक प्राप्त किया गया है, कक्षा में जो एक्सपीरियंस दिए थे टीचर ने वो कितने प्रभावशाली रहे हैं, शिक्षा के उद्देश्य जो हमने निर्धारित किए थे वो कितने प्रभावशाली ढंग से पूर्ण हो रहे हैं। ठीक है, पूरे हो रहे हैं, ये कहा है एनसीईआरटी ने। अब मूल्यांकन की विशेषताएं देख लेते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एवोल्यूशन। तो पहली विशेषता है कि मूल्यांकन उद्देश्यपूर्ण, व्यापक एवं क्रमबद्ध प्रक्रिया है। ठीक है, तो मूल्यांकन का हमेशा कोई ना कोई उद्देश्य होता है। ठीक है, तो मूल्यांकन कैसी है, एक उद्देश्यपूर्ण, व्यापक, ठीक है, और एक क्रमबद्ध प्रक्रिया है। ठीक है, जिसका क्रम चलता रहता है, ये चलती रहती है हमेशा। ठीक है, तो मूल्यांकन उद्देश्यपूर्ण, व्यापक एवं क्रमबद्ध प्रक्रिया है। मूल्यांकन की जो प्रक्रिया है वो निरंतर चलती रहती है।
यह शिक्षण अधिगम बस शैक्षिक प्रक्रिया का अभिन्न अंग है। ठीक है, अगर आप शिक्षण अधिगम कर रहे हैं, बच्चों को कुछ सिखा रहे हैं विद्यालय में, या कोई शैक्षिक प्रक्रिया चल रही है, तो उसका ये अभिन्न अंग है। उसमें आप मूल्यांकन करेंगे ही करेंगे बच्चे का। ठीक है, अगर आप मूल्यांकन नहीं करेंगे तो आप समझ ही नहीं पाएंगे कि आप कैसा पढ़ा रहे हैं। ठीक है, आप जो शिक्षण विधियाँ यूज़ कर रहे हैं वो कैसी यूज़ कर रहे हैं, सही कर रहे हैं कि नहीं, बच्चे को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो उसके आप मूल्य जब उसे देंगे, ठीक है, उसे नंबर देंगे, ग्रेड उसे प्रदान करेंगे, तभी तो आपको पता चलेगा कि कैसा है पढ़ने में। उसका टेस्ट लेंगे तभी तो पता चलेगा। तो यही है मूल्यांकन से किसी छात्र के विषय में सार्थक भविष्यवाणी की जा सकती है। ठीक है, अगर आप बच्चे का मूल्यांकन करते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, किसी भी छात्र के बारे में सार्थक भविष्यवाणी कर सकते हैं। आप बता सकते हैं कि भविष्य में ये बच्चा कैसा जाएगा। ठीक है, आपने क्या किया, मूल्यांकन किया उसकी शैक्षिक उपलब्धि का, बच्चे के मार्क्स बहुत अच्छे आए। ठीक है, आंसर बहुत अच्छे से वो दे रहा है, तो आप समझ सकते हैं, भविष्यवाणी आप कर सकते हैं कि ये बहुत ब्राइट स्टूडेंट है और आगे चल के बहुत अच्छा पद पे जाएगा ये। ठीक है, ऐसे करके आप भविष्यवाणी उसकी कर सकते हैं। फिफ्थ पॉइंट है कि मूल्यांकन निदानात्मक होता है। ठीक है, अब ये निदानात्मक क्या होता है इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो मूल्यांकन क्या होता है, निदानात्मक होता है। मतलब होता ये है कि पहले हम क्या करते हैं, बच्चों की प्रॉब्लम्स को पता करते हैं कि कौन कौन सी उन्हें प्रॉब्लम हो रही है, फिर उनका हम निदान करते हैं, तो यही कहलाता है निदानात्मक। ठीक है, इसका शिक्षण उद्देश्यों से घनिष्ठ संबंध है। ठीक है, जो मूल्यांकन है इसका शिक्षण उद्देश्यों से क्या है, घनिष्ठ संबंध है। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स हैं, ये सारी विशेषताएं हो जाएंगी मूल्यांकन की। ठीक है, अब हम मूल्यांकन के उद्देश्य देख लेते हैं कि क्यों इतना ज़रूरी है मूल्यांकन हमारे लिए, क्या इसके उद्देश्य होते हैं। तो पहला कि अधिगम की प्रेरणा देना। ठीक है, अगर आप बच्चे को सिखाना चाहते हैं, ठीक है, उसे प्रेरित करना चाहते हैं, तो मूल्यांकन बहुत ज़रूरी है। आपको भी समझ में आएगा कि बच्चा किस क्षेत्र में गलतियां कर रहा है, उसके किस में मार्क्स कट सकते हैं। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, उसे प्रेरित करेंगे उस चीज़ के बारे में। व्यक्तिगत भिन्नताओं की जानकारी मिलती है। ठीक है, आपको मैंने बताया था कि जो दो बच्चे होते हैं वो एक जैसे नहीं होते, उनकी वो कई तरीके से अलग होते हैं। ठीक है, हेयर स्टाइल में अलग हो सकते हैं, या हो सकते हैं कलर में अलग हो सकता है कि बुद्धि के हिसाब से अलग हो, बुद्धि लब्धि दोनों की अलग अलग हो। तो व्यक्तिगत भिन्नताओं की भी जानकारी मिलती है अगर आप मूल्यांकन करते हैं बच्चों का। तीसरा कि पाठ्यक्रम में आप सुधार कर सकते हैं, कि हो सकता है कि कोई बच्चे की एज के अनुसार वो पाठ्यक्रम सही ना बैठ रहा हो, तो आप क्या करेंगे, और सभी बच्चों में सेम चीज़ें निकल रही हैं, सेम प्रॉब्लम आ रही है, तो आप क्या करेंगे, पाठ्यक्रम में सुधार करेंगे। फिर है कि शिक्षण की प्रभावशीलता ज्ञात करना, कि आप जो शिक्षण कर रहे हैं, जो टीचिंग आप कर रहे हैं, वो कितनी प्रभावशाली है। ठीक है, तो इसका पता चल जाता है इससे। फिर है कि परीक्षा प्रणाली में सुधार कर सकते हैं आप, कि जो आप परीक्षा लेते हैं, जो परीक्षा प्रणाली है उसमें आप सुधार कर सकते हैं अगर आप मूल्यांकन करते हैं। फिर है कि छात्रों को उपयुक्त निर्देशन देना। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, छात्रों को निर्देशन दे सकते हैं। ठीक है, डायरेक्शन दे सकते हैं उन्हें। ये सारे उद्देश्य हो जाएंगे मूल्यांकन के, सिंपल से पॉइंट से याद कर लेना। अब मूल्यांकन की प्रक्रिया के 3 प्रमुख अंग हैं। ठीक है, नोट करने वाली चीज़ है कि मूल्यांकन की प्रक्रिया जो होती है इसके 3 प्रमुख अंग होते हैं। पहला शिक्षण उद्देश्य, ठीक है, दूसरा व्यवहार परिवर्तन, और तीसरा अधिगम क्रियाएं। ठीक है, तो ये 3 जो है वो प्रमुख अंग हैं। शिक्षण उद्देश्य की अगर हम बात करें तो आपको पता है कि मूल्यांकन में उद्देश्य का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उद्देश्य आप निर्धारित नहीं करेंगे तो आप मूल्यांकन नहीं कर सकते किसी भी चीज़ का। ठीक है, अधिगम क्रियाएं जो होती हैं, लर्निंग एक्टिविटीज़ होती हैं, वो चलती रहती हैं। ठीक है, फिर आप देखते हैं कि कितना व्यवहार में परिवर्तन आ रहा है बच्चों के। तो ये तीनों चीज़ें प्रमुख अंग हैं किसके, मूल्यांकन के। ठीक है, तो तीनों अंग याद रख लेना। अब हम मूल्यांकन के क्षेत्र देख लेते हैं। तो मूल्यांकन के क्षेत्र को निम्नलिखित प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, जो मूल्यांकन का जो क्षेत्र होता है इसे हमने क्या किया है, निम्नलिखित प्रकार से वर्गीकृत किया है। देख लेते हैं क्या क्या है क्षेत्र में। तो पहला है शिक्षण। ठीक है, फिर दूसरा आ जाता है आपका प्रशासन, ये भी मूल्यांकन के क्षेत्र में आता है। तीसरा है निर्देशन एवं परामर्श, ये भी मूल्यांकन के क्षेत्र में आता है। और लास्ट है आपका भविष्य कथन। ठीक है, ये भी मूल्यांकन के क्षेत्र में ही आता है। अब शिक्षण के क्षेत्र में क्या है वो देख लेते हैं। तो आप पाठ्यक्रम का निर्धारित करते हैं। ठीक है, मूल्यांकन करके आप क्या करते हैं, पाठ्यक्रम को निर्धारित करते हैं, शिक्षण विधियों में चेंजमेंट करते हैं। ठीक है, शिक्षण प्रक्रिया को सुचारू रूप से चलाने के लिए आप मूल्यांकन करते हैं। ठीक है, शिक्षक जो होता है वो प्लानिंग करता है मूल्यांकन के आधार पर। शिक्षार्थी होता है उसके लिए आप शिक्षण विधियाँ यूज़ करते हैं। ठीक है, उसके आधार पर आप पढ़ाते हैं, इनोवेशन जो करते हैं वो भी मूल्यांकन के आधार पर ही करते हैं। तो ये शिक्षण के क्षेत्र में चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है, अगर आप मूल्यांकन कर रहे हैं तो शिक्षण के क्षेत्र में, यानी कि टीचिंग जब आप कर रहे हैं तो उसके क्षेत्र में मूल्यांकन का क्या यूज़ है, क्या इंपॉर्टेंस है, वो हम देख लेते हैं। तो उसमें यही है कि आप पाठ्यक्रम को निर्धारित कर सकते हैं, शिक्षण विधियों का यूज़ कर सकते हैं, शिक्षण प्रक्रिया ठीक है चलाने के लिए आप मूल्यांकन करेंगे। शिक्षक जो होता है वो प्लानिंग वगैरह करता है। ठीक है, शिक्षार्थियों को पढ़ाने के लिए। तो ये शिक्षण के क्षेत्र में हो जाएगा मूल्यांकन। सेकंड है प्रशासन के क्षेत्र में। ठीक है, देखिए प्रशासन से मतलब यहाँ पे है कि जो आपके लिए पॉलिसी बनाता है, जो पढ़ाई वढ़ाई के लिए पॉलिसी बनाता है, गवर्नमेंट जो होती है। ठीक है, प्रशासन वही आ जाता है। तो ये क्या करते हैं, शैक्षिक नीति को निर्धारण करते हैं। ठीक है, मूल्यांकन करके फिर वर्गीकरण करते हैं, व्यवस्थापन करते हैं। ठीक है, परीक्षा वगैरह जो ये कराते हैं उसके लिए भी मूल्यांकन करते हैं। ठीक है, प्रमाण पत्र को जो वितरण ये करते हैं वो भी मूल्यांकन के आधार पर ही करते हैं। ठीक है, आपको पता कि गवर्नमेंट क्या करती है, कई बार क्या करती है, प्रमाण पत्र वितरित करती है, तो वो भी मूल्यांकन के आधार पर ही किया जाता है। पाठ्य पुस्तकों की जो गुणवत्ता है उसका मूल्यांकन किया जाता है, कि जो पाठ्य पुस्तकें गवर्नमेंट चला रही है बच्चों के लिए, क्या उनके लिए ठीक है।
या उसमें कुछ चयनित करना चाहिए इस टाइम के अनुसार। ठीक है, छात्रों के चयन आदि में भी प्रशासन जो होता है वो मूल्यांकन करता है कि जो गवर्नमेंट एग्जाम वगैरह होते रहते हैं उसमें आप देखते हैं। फिर तीसरा आपका कि निर्देशन एवं परामर्श। ठीक है, निर्देश मतलब निर्देशन से मतलब है कि आप किसी को निर्देश दे रहे हैं, परामर्श मतलब सलाह वगैरह दे रहे हैं। ठीक है, तो पहला कि विषय व व्यवसाय के चयन हेतु सहायता करना। ठीक है, तो इसमें भी मूल्यांकन के आधार पर ही किया जाता है। ठीक है, अगर आप कोई व्यवसाय चुनते हैं या कोई विषय चुनते हैं, ठीक है, जैसे आपने कॉमर्स लिया, आर्ट साइड ली, ठीक है, तो ये भी क्या है कि कोई आप निर्देश दे रहा है आपको या कोई आपको परामर्श दे रहा है उसके आधार पर ही करते हैं। ठीक है, निदानात्मक कार्य में क्या आ जाता है कि जो बच्चे होते हैं उनकी जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनका पता कैसे लगाया जाता है, तो मूल्यांकन के आधार पर ही लगाया जाता है। ठीक है, तो बच्चों की जो कमियां हैं, उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं, उसका पता लगाना निदानात्मक में आ जाता है। ठीक है, और उन्हें दूर करना उपचारात्मक में आ जाता है। ठीक है, तो आगे पढ़ेंगे इसके बारे में हम। फिर तीसरा है कि शिक्षक प्रशासक को प्रशासनिक दक्षता बढ़ाने हेतु परामर्श देना। ठीक है, जो टीचर्स हैं, जो प्रशासक है, जो आपके लिए पॉलिसीज वगैरह बना रहा है, उसको प्रशासनिक दक्षता बढ़ाने के लिए परामर्श देना। ठीक है, उसकी हेल्प करना, तो ये भी मूल्यांकन के आधार पर ही किया जाता है। ठीक है, फिर लास्ट है आपका भविष्य कथन। अब भविष्य कथन में क्या आ जाता है, तो पहला कि छात्र की दृष्टि से भविष्य के किस क्षेत्र में वो सफल हो सकता है, ठीक है, कौन सा कार्य उसे करना चाहिए, उसके चयन के लिए आप मूल्यांकन का यूज़ करते हैं। ठीक है, अगर आपने बच्चे का मूल्यांकन किया है तो आप उसकी हेल्प कर सकते हैं कि वो कौन सी क्षेत्र में वो जाएगा तो उसे फ़ायदा होगा। ठीक है, दूसरा कि शिक्षक को शिक्षण में नवीन आयाम के विकास के लिए, ठीक है, तो ये भी भविष्य कथन में ही आ जाता है। ये जो नए नए इनोवेशंस होते हैं, ठीक है, तो उनके विकास के लिए, उनके डेवलपमेंट के लिए भविष्य कथन में मूल्यांकन की बहुत ज़रूरत होती है। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स हैं, ये सब किस में आ जाएंगे, तो मूल्यांकन के क्षेत्र में आ जाएंगे। ठीक है, तो ये मूल्यांकन का क्षेत्र हो गया। तो ये टॉपिक भी आपका यहीं पे कंप्लीट होता है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।